Hi, good morning, GNM second year students. I am बाबूलाल काजी। हम डिस्कस कर रहे थे एनीमिया पर, और एनीमिया का जो फर्स्ट टाइप है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की अपन डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशन में है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज डिफाइंड एज एनीमिया एसोसिएटेड विथ आइदर inadequate absorption or excessive loss of iron. इट इज ए क्रोनिक एनीमिया। यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की डेफिनेशन की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो है या तो इनएडिक्वेट अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होता, या फिर एक्सेसिव लॉस हो जाता है आयरन्स का, उसकी वजह से होता है, और ये लंबे समय तक रहने वाला एनीमिया होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनीमिया। यानी कि ये एनीमिया की मोस्ट कॉमन फॉर्म्स है, यानी कि लगभग लोगों में यही एनीमिया पाया जाता है, यही एनीमिया पाया जाता है। इसके अंदर अगर बात करें कि लगभग 20% ऑफ वुमेन्स, 50% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स और 3% ऑफ मेंस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आर प्रेजेंट। यानी कि 20% वुमेन्स में और ये एनीमिया है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाया जाता है, या 50% जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उसके अंदर भी ये एनीमिया प्रेजेंट होता है। और मेल की बात करें तो 3% मेल्स में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाया जाता है। अब अगर कोजेज की बात करें तो कोजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फर्स्ट कोज है इसका क्रोनिक ब्लड लॉस, यानी कि लंबे समय तक ब्लड लॉस होता है तो उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। और ब्लड लॉस कितना, 2 to 4 ml पर डे, यानी कि एक दिन के अंदर लगभग 2 से 4 ml ब्लड लॉस होता है, और ये लंबे समय तक होता है तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। इनसफिशिएंट आयरन इन डाइट, या फिर डाइट के अंदर अपन क्या करते हैं कि पर्याप्त मात्रा में आयरन सप्लीमेंट नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। या पुअर और इम्पेयर्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन बाय द बॉडी, यानी कि बॉडी के द्वारा प्रॉपर मात्रा में अब्जॉर्प्शन नहीं होता आयरन्स का, उसकी वजह से भी हो जाता है। पीरियड्स ऑफ रैपिड ग्रोथ, यानी कि वो समय जिस समय लड़के और लड़कियों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है और उस समय सही तरीके से अगर आयरन सप्लीमेंट नहीं लिया जाता है तो उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ये तो थे कोजेज। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे पता चले कि अपने को कि इसके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो फर्स्ट है इसमें डिक्रीज्ड सीरम लेवल, यानी कि सीरम के अंदर है वो डिक्रीज हो जाता है। दूसरा है डिक्रीज्ड एचबी लेवल्स, और एचबी लेवल्स है वो भी डिक्रीज हो जाता है। कितना, 6 to 9 ग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, यानी कि थकान महसूस होती है। फटीग्स है, लॉस ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का लगातार लॉस होता रहता है। कोल्ड हैंड कोल्ड हैंड एंड फीट्स, यानी हाथ पैर है वो ठंडे रहने लग जाते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम्स होती है। शोर टंग, यानी कि जो जीवा है उसके ऊपर घाव होना शुरू हो जाते हैं। वीकनेस, यानी थकान महसूस होती है। डिक्रीज्ड एपेटाइटिस, भूख का कम लगना। और इरिटेबिलिटी, यानी कि चिड़चिड़ापन रहता है, जिससे अपने को पता लगता है कि हो सकता है कि इनके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन, और डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन के अंदर है फर्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट्स, यानी सीबीसी। दूसरा है बोन मेरो एग्जामिनेशन, बोन मेरो एग्जामिनेशन। थर्ड है सीरम विटामिन B12 लेवल्स। लेवल्स थर्ड है सीरम आयरन लेवल्स, सीरम के अंदर जो आयरन लेवल्स है वो हो सकता है। नेक्स्ट बात करें मैनेजमेंट्स, मैनेजमेंट के अंदर है आयरन सप्लीमेंट्स। पेशेंट हु कैनॉट टॉलरेट आयरन बाय माउथ कैन टेक इट थ्रू IV एंड IM, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर है फर्स्ट तो कि वो उसको आयरन सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। अगर आयरन सप्लीमेंट्स वो माउथ के द्वारा नहीं ले पाता है तो उस कंडीशन में उसको इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस भी दिया जा सकता है।
नेक्स्ट है कि कभी भी जो आयरन सप्लीमेंट्स है वो मिल्क एंड एंटासिड्स के साथ में नहीं देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वो जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसीलिए इनको एक समय में नहीं देना चाहिए। कभी भी आयरन सप्लीमेंट्स होता है या आयरन टेबलेट्स होती है वो अपने दूध और एंटासिड के साथ में नहीं देते हैं। थर्ड है विटामिन सी इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन एंड इज असेंशियल इन द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन्स, यानी कि विटामिन सी की टेबलेट्स या विटामिन सी प्रोडक्ट या विटामिन बी सी जो सप्लीमेंट्स है वो देते हैं, तो उसकी वजह से आयरन का लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करें कि आयरन रिच फूड्स, वो फूड सबसे ज़्यादा दे जिसमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जैसे एग्स है, फिश है, लेग्यूम्स है, मीट है आदि। सेकेंड टाइप्स जो एनीमिया है वो है पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया की फर्स्ट अपन बात करें डेफिनेशंस, तो पर्निशियस एनीमिया इज ए डिक्रीज इन द रेड ब्लड सेल्स दैट अकर्स व्हेन द बॉडी cannot proper absorption vitamin B12 from the gastrointestinal. Vitamins B12 is necessary for the proper डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, यानी कि पर्निशियस एनीमिया है वो विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, और अगर प्रॉपर मात्रा में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूब है वो अगर विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन नहीं करता है तो उसकी वजह से जो आरबीसी है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता तो उसमें आयरन की मात्रा कम हो जाती है, ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से अपन कह सकते हैं इसको पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया का कोजेज क्या है? सर्जरी हो सकती है, सर्टेन ड्रग्स हो सकती है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है, एडिसन डिजीज है, क्रोनिक थायरॉइडिस है, इन्फेक्शन है। ये सारे कोजेज है वो विटामिन B12 की रेंज को कम कर देते हैं, उनके जो सेक्रेशन को कम कर देते हैं, उसकी वजह से ये आयरन डेफिशिएंसी पर्निशियस एनीमिया हो सकता है, पर्निशियस एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिजीनेस, हेडेक, कोल्डनेस इन हैंड एंड फीट्स, पेल स्किन, गम एंड नेल बर्ड्स, डेमनेसिया है, डिप्रेशन है एंड मेमोरी लॉस है। ये सारे के सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं उनकी एक बार फिर डिस्कस करते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिजीनेस, हेडेक, कोल्डनेस इन हैंड्स और फीट्स, पेल स्किन, गम एंड नेल बर्ड्स, चेस्ट पेन और डेमनेसिया, डिप्रेशन एंड मेमोरी लॉस ये दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करें डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन की, तो डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन में है कि सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट्स, बोन मेरो एग्जामिनेशन, सीरम विटामिन B12 लेवल्स। मैनेजमेंट की बात करें तो द गोल ऑफ ट्रीटिंग पर्निशियस एनीमिया इंक्लूड्स, यानी कि पर्निशियस एनीमिया को ट्रीट करने के लिए कौन कौन से प्रिवेंशन किए जा सकते हैं, वो प्रिवेंशन है फर्स्ट है द प्रिवेंटिंग और ट्रीटिंग द एनीमिया एंड इट्स साइन एंड सिम्टम्स। पर्निशियस एनीमिया को तो विटामिन B12 को तो लेवल में लाया ही जाता है, इसके साथ साथ जो साइन और सिम्टम्स होते हैं उनको भी रिड्यूस करने का काम है करेंगे। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग और कंट्रोलिंग द कॉम्प्लिकेशन सच एज हार्ट एंड नर्व डैमेज। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उसके जो कंट्रोल करते हैं तो उनके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है कि जैसे मान लो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है, या हार्ट के अंदर अदर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, या नर्व डैमेज होते हैं, तो उनको भी प्रिवेंट करना जरूरी होगा। नेक्स्ट ट्रीटिंग द कोजेज ऑफ पर्निशियस एनीमिया, वेल बैलेंस्ड डाइट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड हेल्थी डाइट, यानी कि मुख्यतः अपने को बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है जो अपने को प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट है विटामिन्स है, आयरन्स है, विटामिन B12 इंजेक्शन है, ये भी उनको प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। थर्ड बात करते हैं फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया का मतलब यही है कि फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया इज ए, डेफिनेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया इज ए decrease in red blood cell due to a lack of folate or lower than normal amount of the folic acid type of vitamin B
विटामिन बी इन ब्लड सेल्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू। अब यहाँ अपन बात करेंगे फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया है वो डिक्रीज लेवल हो जाता है रेड ब्लड सेल्स का, किसके कारण? जो फोलिक एसिड होता है उसके कारण। और फोलिक एसिड है इसका सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करता है वो विटामिन बी करता है, और विटामिन बी की कमी के कारण ये एनीमिया होता है। इसके अंदर जो विटामिन आरबीसी है उसका मेन काम होता है कि ऑक्सीजन की टिश्यू तक सप्लाई करना। कॉजेज ऑफ फोलेट एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, तो इसके अंदर है कॉजेज के अंदर सर्टेन रेडिएशन सर्टेन मेडिकेशन सच एज फेनिटोइन जो एक साइकेट्रिक ड्रग्स है। नेक्स्ट अल्कोहल एब्यूज, किसी को लंबे समय से अल्कोहल एब्यूज की आदत पड़ी हुई है उसकी वजह से, ईटिंग ओवर कुक्ड फूड यानी कि ज़्यादा पका हुआ भोजन खाते हैं उसकी वजह से हो सकता है, या पुअर डाइट यानी कि डाइट है वो खाना तो पूरा खा लेते हैं लेकिन उसमें प्रॉपर मात्रा में सप्लीमेंट्स नहीं होते हैं उसकी वजह से हो सकती है, या एक्सेस से फोलिक एसिड नीड्स ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जो प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, उसमें से जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ का उसके अंदर 28 सप्ताह के बाद में आयरन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। आयरन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है तो उस समय भी ये है जो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है वो हो सकता है। नेक्स्ट बात करें हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब है कि सेल है वो लगातार टूटती है उसकी वजह से भी ये फोलिक एसिड एनीमिया हो सकता है, या इम्पेयर्ड अब्जॉर्प्शन प्रॉपर मात्रा में अब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया ग्रेजुअली प्रोड्यूस क्लिनिकल फीचर्स दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर हीमोब्लास्टिक एनीमिया विदाउट द न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशन, यानी जो हीमोब्लास्टिक एनीमिया है उसी के सारे सिम्टम्स होते हैं इसमें होते हैं लेकिन नर्वस सिस्टम को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाता, उसके सिम्टम्स इसमें नहीं आते हैं। तो सिम्टम्स है वो उसमें देखो, फर्स्ट है कि प्रोग्रेसिव फटीग्स, लगातार थकान का महसूस होना और थकान की रेट वो बढ़ते जाना, डिस्पीनिया है, पाल्पिटेशंस है, वीकनेस है, ग्लोटाइटिस है, नोजिया है, वोमिटिंग्स है, एनोरेक्सिया है, हेडेक है, इरिटेबिलिटी है, जॉइंटिस है, ये सारे के सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन में सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट्स हैं, वो सीरम फोलेट लेवल्स है वो चेक करेंगे। मैनेजमेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको जो फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स है वो देते हैं, इसके साथ साथ में अगर उनको आवश्यकता पड़ी तो जो फोलिक एसिड और आयरन का इंजेक्शन आता है वो दे सकते हैं, टेबलेट्स दे सकते हैं, और इसके अलावा फोलिक एसिड सप्लीमेंट में भी बाय माउथ और इंट्रावेनस यानी कि इंजेक्शन के द्वारा, आईएम यानी इंट्रामस्कुलर, आईवी यानी कि इंट्रावेनस, और माउथ के द्वारा भी। अगर माउथ से नहीं ले पा रहा है तब अपने को ज़्यादातर इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर देने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये था अपना आयरन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट था परनीसिस एनीमिया, थर्ड था इसमें फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। ये तीनों एनीमिया थे, वो एनीमिया के 3 टाइप्स थे और अपन ने इसमें डिस्कस किया। फर्स्ट था वो था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को आपको पता चल गया होगा कि आयरन की कमी के कारण होता है, या तो प्रॉपर मात्रा में अब्जॉर्प्शन नहीं होता या फिर लॉस ज़्यादा होता है। सेकंड था परनीसिस एनीमिया जिसमें विटामिन B12 की कमी होती है जिसके कारण प्रॉपर मात्रा में आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। थर्ड था अपने फोलेट एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया जिसमें क्या होता है फोलिक एसिड की कमी होती है। और नेक्स्ट आगे के जो एनीमियाज हैं टाइप एनीमिया के टाइप है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।